देखो कल की क्लास में क्या दिए थे अपन ने, कुछ प्रूविंग एक चीज़ें दी थी कि आपको प्रूव करके देखना पड़ेगा उनके अंदर कि वाकई उनके केस रियलिस्टिक है या फिर ऐसे ही। तो देखो सबसे पहला जो थ्योरम था वो था अपना ये जो प्रोडक्ट रूल बन रहा था ये वाला, कि साइन थीटा कोसेक थीटा और ये किसके इक्वल हो रहा है 1 के। देखो मैं आपको बता दूं प्रूविंग करने के केसेस में सिस्टम ये चलता है कि यहाँ पे इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड की तरफ जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं LHS और राइट हैंड पे जो साइड होती है उसे क्या बोल देंगे हम RHS। किसी भी क्वेश्चन में प्रूविंग के लिए आपको एक वे तो ये हो सकता है कि आप LHS सॉल्व करो और LHS को सोल्व करते करते एक दिन आपके पास जो आंसर में है वो RHS मिल जाए, तो आपका ये केस हैंस प्रूव माना जाता है। आपने LHS को सॉल्व की और सॉल्व करते करते कहाँ पहुंच गए, RHS पे पहुंच गए, तो ये वाला जो तरीका है वो भी आपका हैंस प्रूव माना जाता है। दूसरा ये तरीका बन जाता है इसके अंदर कि हम RHS को सोल्व करने लगे और सॉल्व करते करते हमें क्या मिल गया, LHS मिल गया, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। एक केस और बता देता हूं आपको कि ऐसा हो सकता है कि आपको LHS भी सोल्व करना पड़ा और आपको RHS भी सोल्व करना पड़ा और दोनों के जो सॉल्यूशन थे वो आपको कैसे आए, इक्वल आए, दोनों के सॉल्यूशन इक्वल आए, तो ये थर्ड वे बन जाता है किसी भी चीज को प्रूव करने का, इसे भी हैंस प्रूव मानेंगे। 99% लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। 99% क्वेश्चन इसी पैटर्न के होते हैं कि LHS सॉल्व करो और आपको क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए। पर मैं बता दूं कि कभी ये डिसाइड ऐसे नहीं करना चाहिए, दिमाग लगाओ कि आप ये देखो कि कौन सा पार्ट आप इजी गोइंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, कौन से पार्ट में क्राउडेड एरिया ज़्यादा है, भीड़ वाला जगह कौन सा है, इनमें से किसमें ज़्यादा स्टेप्स लिखी हुई हैं, उस चीज़ को ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। बाकी देखो फिलहाल के लिए इसका मतलब यही है, हमें तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। देखो जो ये दे रखी है, ध्यान देना, इसमें से मुझे क्राउडेड एरिया कौन सा लग रहा है, LHS में ही लग रहा है। देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा। आपको बता दूं कल कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, तो इसका फर्स्ट वे हमारे पास ये बन जाता है। देखिए जरा, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला लिखाया था कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1/sin थीटा, होती नहीं होती। और अगर मैं यूं कह दूं कि इस वाली पार्टी को मैंने नो चेंज किया है और यहाँ देखो इस वाली पार्टी की जगह साइन थीटा लिखा है, तो मैं बता दूं ये जो एलिमेंट है, देखो ट्रिगो क्रॉस तो होती नहीं है, कटेगी तो ही नहीं, तो ये अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे आपस में, और यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, जो कि हमारा क्या है, RHS है। तो बोलो ये वाला आराम से प्रूफ हो जाता है। मैंने इसमें से एक बंदे को तो नो चेंज रखा और एक को चेंज कर लिया फॉर्मूले की हेल्प से, सीधा लगा दिया। अच्छा तूने ये किया है क्या? चलो अगर ऐसी बात है तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वे देखना है इसका, किसी बंदे ने LHS ली और उसने क्या किया, इसके अंदर इस बार कोसेक को सेम रखा और उसने साइन को लिख दिया 1/cosec, तो ये भी रिजेक्ट होकर के आंसर तो क्या ही देगा आपको, 1 ही देगा। आप देख लीजिए, मैंने इस बार इसको नो चेंज रखा और इसको चेंज कर दिया कि इस वाले को हम ये बोल सकते हैं, और ये सारा फॉर्मूले की हेल्प तो यही थी ना। अब वो प्रूव करने में देते तो बस एक साइको सेंस देखना चाहता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब अगर वो डायरेक्ट एग्जाम में अगर आपको देता है तो आप तो सीधा इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप निकाल सकते हो अपना आंसर। बाकी को ऑथेंटिक तरीके से देखो क्या बनेगा, ये हमको क्या करना है, एक डिराइव कर लेना है 90 डिग्री वाला। ये हमने बोल दिया A है, ये B है और ये C है। यहां पे हमने ले लिया थीटा, 90 के सामने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, हो गया। फिर हम बोलेंगे कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो होती क्या है, P/H। फिर हम यहां बोलेंगे कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, बोलो, H/P।
फिर हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज इन LHS, पुट वैल्यू इन किसमें, LHS में। LHS देखो क्या है, साइन थीटा यानी P अपॉन H, और फिर कॉस थीटा यानी कोसेक थीटा यानी कितना है, H अपॉन P। बताओ ये साइड से डिस्टेंस है तो बोलो काटने में मजा आएगा नहीं आएगा, और काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और यही हमारा क्या है, RHS। इस तरह से हम देख पाते हैं कि हम तीनों में से कोई सा भी पाथवे यूज कर सकते हैं। किसी को फॉर्मूला याद है वो ऐसे लगा के ले आया, आंसर तो आ रहा है उसका प्रूविंग में, ऑथेंटिक तरीके से देखना है तो वो हो गया मेनली, वो तो डायरेक्ट ही आ रहा है, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, ठीक है ना। वो जो क्या था अपना डायलॉग, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, उसके प्रसाद से सोल्व है सीधा, ठीक है ना, हो जाएगा प्रूव। सबसे फेमस है tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल 1 प्रूव करना। एक बार स्कोर कर लो फटाफट से जल्दी। क्या चीज, सेम, उसके तो ज्यादा तरीके बन जाएंगे, और भी सारे तरीके एक बार नोट कर लो, किस किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लो एक बार, धड़ाधड़ चलाओ पेन यार, लेट मत करो फटाफट। फटाफट खींचो थोड़ा इसको स्पीडली। इसकी वजह से है यार, नहीं लगती नहीं इतनी हिट, बहुत ज्यादा है इसमें यार तगड़ी। सच बात तो ये है कि A एंड C होनी चाहिए। इसका तो स्टडी मटेरियल ओपन करना इसमें। क्या चीज है, कट नहीं करते हैं ना कभी, इसे काटते नहीं है, इसको रिमूव मान लेते हैं, हट गया। टेक साइन, टेक कॉस्ट, टेक लॉग, ये सारी चीजें ली जाती हैं या रिमूव मानी जाती हैं, काटा नहीं जाता। कैंसिल नहीं करते, कोई ये डिस्टेंस थोड़ी ना कैंसिल कर दी। ऐसा आता है प्रूफ दैट, ऐसे लिखा आएगा, ये दे देगा, तब आप इनमें से कोई सा कर देना, ठीक है, जो आपकी मर्जी। वो अलग चीज है, बताऊंगा वो, वो अलग चीज है, बताऊंगा। चलेगा, क्या हो गया, गड़बड़ होगी कुछ। मैं भी कराऊंगा, बहुत सारे कराऊंगा, देख तू। अभी तो आने वाले हैं, आए कहाँ हैं, कह तो रहा हूँ, अभी तो पिक्चर बाकी है यार, रुको तो सही, अभी तो आएगी। मैं मैं ना सफिशिएंट करवाऊंगा, तुम्हें कमी नहीं पड़ेगी, काफी रहेगा वो। सभी यार कोई टीचर लोग तो सारे पूरे कराने की कोशिश करते हैं, बच्चों की कैपेसिटी के ऊपर है। मैं इस पेज को कर दूं क्या, हटा दूं क्या, बोलो, चेंज कर दूं, स्लाइड हो गया, यहाँ रखिए तो मेरी होगी। देखो स्पीडली देखना, एक चीज और कर रहे हैं अपन, मैं क्वेश्चन लिख ही रहा हूं, मेरे को यही कराना चाहिए था सीधे ही, प्रूव दैट tan थीटा डॉट cot थीटा, ये भी किसके हो रहा है, बन के। देखो इसका फर्स्ट वे ले लेते हैं, और अपन ने ले लिया LHS, फिर अपन लिखेंगे tan थीटा cot थीटा, फिर यहाँ पे अपन ये लिखेंगे कि जो tan थीटा है उसका मतलब होता है 1 अपॉन cot थीटा। फिर देखो हमारे पास क्या बन जाएगा कि tan थीटा के पोजीशन पे तो 1 अपॉन cot थीटा, इधर cot थीटा, और ये दोनों कैंसिल होने पर क्या देंगे 1, और वही हमारी क्या है, RHS। फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला
देखो अगर बाय द वे मुझे ये प्रूव करना है तो ऐसे करना कि आप स्लाइडर में जो अपने फॉर्मूला याद किया हुआ है उसको लगाना। क्या कैंसिल कैंसिल, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें ना टेन को यहीं रहने दे, उसको रेसिप्रोकल कर ले, उसके डिवाइड में चला जाएगा। कॉट को यहीं रख ले, टेन को नीचे जाने दे। ठीक है ना। अब एक बार रिपीट करा दूंगा, नोट कर ले एक बार, और दोबारा रिपीट करा दूंगा। करे जाओ ना, करे जाओ यार, कुछ चीजें उधर की इधर होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, करे जाओ। ये देखो फिर मैंने वापस सीख क्या लिया है, मैं आपको पाथ ऑफ वे बता रहा हूँ कि बच्चे कैसे कैसे चले जाते हैं। और देखो जितना दिमाग डेवलप होगा कैसे कैसे जाना है उस हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे देखो अब इस बार मैंने क्या करा, मेरे को ये मन करा कि मेरे को यार कोट को ही चेंज करना है। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, तो टेन तो एज इट आने दिया मैंने, और वन अपॉन कॉट, सॉरी वन अपॉन इसकी वैल्यू क्या निकाली थी अपने, टेन थीटा निकाली थी ना, इसको रखेंगे। ये लो, अभी बताओ यहाँ से ये कैंसिल होगा तो वन आएगा नहीं आएगा। जो भी करा रहा हूँ सारा जरूरी है, लिख ले। तीनों वे का मतलब ये है कि बच्चे के कोई तो याद रहेगा, किसी भी तरह से मूवमेंट ले सकते हैं अपन। कोई क्वेश्चन इस पैटर्न पे कोई कैसे कैसे भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे हो जाएंगे अपने। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, स्लाइडर से आगे अपन एक डायग्राम बना लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, सेफ्टी के लिए। कल क्लास में आया था, फिर क्या प्रॉब्लम है। ये फॉर्मूला है पगले, फॉर्मूले अलग खोल खोल के डब्बों में बंद कराए थे हैं। अरे पगलेट, एक को तो मैंने चेंज नहीं किया एज इट, एक को बदला है, दोनों को बदल देंगे तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। नहीं समझा, दोनों को चेंज कर देगा तो बचेगा क्या फिर। एक को एज इट, एक को चेंज किया, फिर कुछ हुआ। मतलब एक पार्ट कोई भी सेफ रख ले, दूसरे के में फॉर्मूला बता दे, इसका कॉट का क्या फॉर्मूला है सीधा ले। अब तू यूं कहेगा सर ये क्या हुआ, देख इस वाले को तुम जानते हो ना, ये तो 90 है, एच है, ये वाला सब जानते हैं शायद, ये वाला सबसे हो जाएगा थीटा पी बी। अब बताओ टेन थीटा क्या होगा इधर, पी अपॉन बी, और कॉट थीटा क्या होगा, बी अपॉन पी। अब बताओ यहाँ पे पुट इन एल एच एस, पुट इन एल एच एस, और जैसे आप एल एच एस में रखोगे तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्या आ गया वन, और ये क्या हो गया आर एच एस। आता है तेरे को ये, एक और चीज आती है तेरे को, देख ये लिखेंगे नंबर 4 तरीका। हमने ली एल एच एस, क्या थी, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा। फिर लिखेंगे फॉर्मूले, टेन थीटा को बोलते थे साइन अपॉन कॉस, लिखाया था क्या कल, और कॉट को क्या बोलते थे, कॉस अपॉन साइन। अब बताओ जैसे एल एच एस में ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, और इधर कॉस अपॉन साइन। बताओ यहां से ये क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, वन, और यही क्या है हमारी आर एच एस। ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, गलत कहाँ है, आ रहा है आंसर। बहुत सी ऐसी चीजें जो अपन नहीं कराएंगे उन्होंने कराई होंगी, सबका अलग अलग रहता है। किसी की तो पढ़ा दिया ना, कहाँ पढ़ा है, किसने, इसने पढ़ लिया, पढ़ लिया तुम्हें, स्कूल में पढ़ा दिया, यहाँ भी तो पढ़ा था, बस। तो तेरे तो एक तरह से अच्छा हो गया होगा, उल्टा डबल ट्रिपल। छोड़ना।
क्या बताऊंगा ना, सबर कर। वो क्या है, उस जगह मुझे मौका मिल गया और उस जगह है ना वो चीज़ें फैक्ट थी वैसी, तो मैंने बता दी। आप सबर करो, 11th क्लास जब स्टार्ट होगी ना तो वहाँ तो आपको सीधा एक टेबल बताएंगे, वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि 10th में सीख के आए होगे आप ऑलरेडी। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि उसको देखना, क्योंकि बताऊँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे मत पढ़ो कि आपको सिर्फ मैथ छोड़ देनी है। आप ऐसे सोच के पढ़ो कि मैथ अपन को उल्टा आगे लेके चलना है, मैथ को लीड में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ोगे तो मरोगे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सहारा नहीं बनेगी फिर ये चीज़। बड़े बड़े एग्जाम दोगे, एसएससी वैसेसी ऐसे सारे एग्जाम दोगे तगड़े तगड़े, उनमें आती है सारी चीज़ें, तो ये तो बहुत ज़रूरी है आपको। चले आगे चले, सबको हो गया ना ये? नोट हो तो गया तेरा? पढ़ा दूँ? एक भाई और रह रहा है, इसको कर लोगे क्या आप लोग? तो आप लोगों को ये बनाना है, ये फटाफट कोई भी एक मेथड से बना दो। मन करे उससे बना दो, मैं भी एक से बना देता हूँ, सीधा आगे चलेंगे फिर। एज यूजुअल किसी से भी बना दो। क्या बनाया बता, बता दे मुझे बोल के। चलो, इसने बनाया है सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखा है, और ये बन जाएगा देखो क्या, cos थीटा, और इधर क्या कर देंगे 1/cos थीटा। ये वाला तो चेंज नहीं करा, देखो ऐसे कैसे रखा है अपन ने, और यहाँ से ये कैंसिल होगा तो क्या दे देगा 1 दिन। और अपन चाहें तो ऐसे आराम से कर सकते हैं, दो जो भी वे हैं उसके सारे लगा सकते हैं इसके अंदर। आपका जो मन करे वैसे करो। ये ज़्यादा फेमस चल रहा है साहब, इसको ऐसे ही कर रहे हैं। cos थीटा को क्या बोलते थे, b/h, और sec थीटा को क्या बोलते थे, h/b। सब इसी में मस्त हैं। चलो इसी पे चलते हैं, सबकी डिमांड यही है, इसी पे चलते हैं। चले, कर रहा हूं, चलो सारे यहाँ ध्यान देना। ध्यान से देख लेना यार, और तुम मैंने साथ साथ कल भी मैं बोल रहा था, मेरे साथ साथ रिपीट कर लिया करो, तुम्हें याद हो जाएगा, यहीं पे रटना ही नहीं पड़ेगा। देखो फर्स्ट वाली मैंने ये बोली थी कि साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा 1 होता है। क्यों होता है ये कर रहे हैं इतनी देर से अपने बैठे बैठे। पी वाले तरीके से सबको आ रहा है ना, पी वी एच वाले से सबको आ रहा है, वो तो कर ही रहे हैं सब। मैं भी यही बोल रहा हूँ, ये होता क्यों है, इसलिए हुआ है कि इसका मतलब है p/h और इसका मतलब है h/p, ये सब कट गए तो ये क्या हो रहा था, कोई दिक्कत है कि ये क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। क्लियर बात है? तो एक बार एक काम करो, इसको रिपीट ही कर लो, 3 टाइम बोलना है इसको, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलना है। उसको इतनी बार बोलना है कि कल शाम को वापस मिलो तो आपके वो रटा हुआ होना चाहिए। आप मुंह से बोलो और आपको स्क्रीन पे दिखेगी ऐसा पढ़ा था बनने, है ना। देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1। आदमी हमेशा मरता है आसान चीजों में, आप हमेशा मरोगे आसान चीजों में। दिख रही है 1000 बार पढ़ा हुआ है फिर भी गलत हो जाता है ना। डूबता वही है जो बनता है स्मार्ट कि मैं अच्छे से तैर सकता हूँ, और जिसको तैरना नहीं आता वो तो काहे जाएगा रे वहाँ डूबने के लिए फालतू में, जिसको तैरना नहीं आता। मरते वही है जो, इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार रिपीट किया करो, तुम्हारे रिपीटेशन अच्छे होंगे ना, तुम्हारा एकदम से ऐसे स्पीड नहीं निकलेगा, ये पता नहीं लगेगा क्या बोल रहा है। यहाँ देख लो जरा, कुछ कह रहे थे कैसे हो रहा था, ये प्रोडक्ट है, मेरे को साइन को रखना है, तो प्रोडक्ट वाली चीज कहां जाती है, अरे कहां जाएगी दूसरे के, ये ऐसा है यहाँ। अब सुन लो, कोसेक को वहीं रख लो, ये कहां जाएगा, ये डिवाइड में तो जाएगा, बच्चों वाली प्रॉपर्टी डिवाइड में पूछा दिया, बन गई ये तीनों। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है 1/cosec थीटा, साइन थीटा इक्वल कितना होता है 1/cosec थीटा, साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा। पेपर मेरे नहीं है, पेपर तुम्हारे हैं, रिपीट तुम्हें करना है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, कोसेक थीटा
1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा, बस यही थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर। आ जाओ सेकंड वाली में देख लो जरा, ये अपना टेन थीटा और यहां कौन है अपना कॉट थीटा और बराबर में कौन है 1। अब इसको कैसे करेंगे देखो, क्यों टेन का मतलब होता है p अपॉन बी, इसका मतलब है b अपॉन बी, दोनों जाएंगे कट, देगा क्या 1, इसलिए कर रहे हैं अपन इसको। अब देखो यहां से क्या करने वाले हैं 3, इसका नंबर डाल देना 4। आ जाओ नंबर 5 पे, क्या बनेगी? टेन थीटा को आप वहीं रहने देना और प्रोडक्ट वाली चीज को ले आना डिवाइड में, बन गई। बस सबसे बड़ी गलती COS कॉस है, COT कॉट है और COSEC कॉसेक है, तीनों में अंतर है, C से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो देखो इसको बोलेंगे कैसे, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल 1, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल 1, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल 1, है ना। तो मोस्टली इसको आप रिपीट करते जाओ, बैठ जाएगा। टेन थीटा इजकल टू क्या 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, इस तरह से याद होने चाहिए। देखिए नंबर 6 पे, ये अपना कॉट थीटा, तो बताओ इधर पूछा देखे टेन को नीचे, ये बन जाएगा 1 अपॉन थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन। जितनी ज्यादा बार जो रिपीट करेगा क्वेश्चंस पे देखते ही पकड़ उसी की बनेगी। फैक्ट है, मैं बता दूं, कई मैं क्या करता हूँ जेन्युइनली सब बच्चों से लिखवाता हूँ, ये सब बच्चों से सुनता रहता हूँ हर टाइम। गेम भी बड़ी अच्छी शानदार जमती है इसमें, जहाँ एक गलत बोली आइडेंटिटी तो एक खींच के 5 पढ़ेंगे, गाल पे ऐसे 5 पढ़ेंगे, सेंट्राइज हो जाएगा माइंड पूरा, कहाँ आ गया, दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हें। अब देखिए यहाँ पे एक आखिरी रह रहा है अपना, स्कोर पकड़ लेते हैं। ये वैसे क्या है, ये बन जाता है नंबर 7 और यहाँ क्या आ जाएगा अपना कोस वाला बच गया, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल 1, ठीक है। क्यों है ये b अपॉन h, ये h अपॉन b, अगर ये गए तो क्या आएगा 1, इसलिए पढ़ते हैं ये। अब बताइए जरा यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉस थीटा डिवाइड में कौन जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ओए कॉस सी, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे बोल सकते हैं कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और फिर ऐसे कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए, 2 4 5 10 बार रिपीट करो, मैं कहूँ कम से कम मैक्सिमम 50 टाइम अबव इसको बोलना लगभग। तेरा डाउट ये है यू आर नॉट कंट्रोल्ड ए पर्सन, जब तो बोल रहा हूँ मैं, डाउट कहाँ से आया, अभी तो फॉर्मूले हुए हैं ये लो मुदित की सुनो पहले तुम। टेन थीटा को बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान रख लेना। सारे जो प्रूविंग क्वेश्चन है उसके अंदर सोल्व करने में सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाला है ये, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉट थीटा कैसा हो जाएगा, ऐसे कैसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये इसका क्या होता है, क्या ये कभी करता नहीं है, मतलब तू यही नहीं समझा कि अभी ये आगे क्या काम करता है, ये थीटा के अकॉर्डिंग साइड्स बताता है, थीटा के अकॉर्डिंग साइड बताता है ये। यार तू बड़ा उल्टा दिमाग लगाता है। क्वेश्चंस में चलते हैं, देखो अब एक बार कल सुनते हैं तुम लोगों से ये सारा, ठीक है, कल सुनते हैं तुम लोगों से सारा। कुछ नहीं लिख के आने हैं, कल सुनते हैं ना, कल करते हैं ना इसका काम। सारे करा दूंगा, रुक जा तू, अभी कुछ रह रहे होंगे मेरे हिसाब से। चले क्या, चले आगे चले, ध्यान देना रे, इसमें बहुत सारे लॉजिक निकलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन देख लेना, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट है। ओ इधर देख, इधर देख, हेलो इधर देख यार, छोड़ उसको बाद में बात करना, इधर देख ले, समझो तुम इसने पहले से पढ़ा हुआ है, तुम्हें दिक्कत रहेगी, तुम देख लो एक बार।
देखो पहली बात क्या है कि इसने बोला है ए बी सी कैसा है, राइट। तो भाई साहब सबसे पहले तो वो राइट ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा अपन को। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो सुन लो, ये राइट एंगल बना लिया अपन ने। अब कमाल की बात देख रहे हैं, यहां से क्या कह रहा है ये, यहां पे नेम मेजरमेंट ले लेते हैं अपन, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, राइट एंगल किस पे है, बी पे है। ये ए बी हो गई तो हमारे अकॉर्डिंग तो हाइपो हो गई ना ये, और ये कितनी बता रखी है इसने, सॉरी ए बी ये हाइपो हो गई। ए बी हमारी ये वाली है, इसको बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, और बीसी वाली साइड को बोल रहा है 7। सबसे पहले तो हाँ बिल्कुल डायरेक्ट रेशियो 25 आएगी है क्या, पाए तो गोरस लगा लें इसमें सबसे पहले तो, बाय पीजीटी अपन बोलेंगे एसी पे स्क्वायर किसके होगा, ए बी स्क्वायर प्लस, उसको वहां पे डिस्क्राइब करना पड़ता है ना आंसर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 24 पे स्क्वायर, और ये हो गया 7 पे स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा 5 7 6, और ये हो जाएगा 49। मुझे एसी चाहिए तो इसके ऊपर रूट लगेगा, और ये आ जाएगा एसी इक्वल 6 to 5, और यहाँ से जो आएगा अपने पास कितना आएगा 25। तो एसी जो साइड आ गई हम एक तरह से कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल ये हो जाएगा 20 कितना है ये 25। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसका ध्यान दो, इसके पार्टीशंस बना रहे हैं अपन। तुम 2 मिनट रुकोगे, तुम्हें आ गया तो मैं ड्रॉप कर दूं ये क्वेश्चन। सुना करो ध्यान से। देखो इसके इसके क्या कर दिया अपन ने, 2 पार्ट बना दिए, एक यहां बना लिया और एक यहां बना लिया। इसी ट्रायंगल के अपन ने 2 पार्ट बनाए हैं। यहां हम बोल सकते हैं कि एक पार्ट तो हमने ये बना लिया, और एक पार्ट हमने इसी ट्रायंगल का ये बना लिया। नेम भी वही रखे हैं ए बी सी, इधर भी वही नेम रखा है। अब यहां देखो ये 90 है, और यहां भी देखो ये 90 है। अब सुन लो, ये बनाया मैंने ए के कैटलॉग से, इनकी साइड्स भी लिख देना 24, ये 25, और इधर कौन है 7, सेम 24 25 और कौन है 7। इधर देखो मैंने इसको है ना ऐसे बनाया, ये भाई साहब कौन है अपने हाइपोटेनस है, कौन है ये हाइपोटेनस, चेंज नहीं होता कभी भी, ये वैसे ही रहेगा दोनों में। अब मैं बता दूं कि एक में मैं थीटा ये लगा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, ये वाला लगा दिया, तो बोलो ये परपेंडिकुलर हुआ नहीं हुआ, और ये बेस हुआ नहीं हुआ। जब भी हम ए वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे तो इसका सहारा लेंगे। और ऐसे ही देखो जरा, हमने यहाँ पे सी पे लगा दिया, तो सी वाले के हिसाब से बताओ ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये वाला क्या हुआ बेस हुआ। अब सी वाले कॉम्बिनेशन को मैं वहां से निकालूंगा। अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, साइन ए और कॉस ए निकालने, 2 चीज़ें निकालनी है। ये ए वाले कॉम्बिनेशन के हिसाब से बताओ, मैं साइन ए निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, याद करो वही पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, इसके सारे। तो P अपॉन एच, और P अपॉन एच का मतलब P कितना है, तो साइन ए हमारे पास कितना आ जाता है, साइन ए हमारे पास आ गया 7/20, ये हमारे पास साइन ए आ गया। सेम कॉस ए और निकाल लेना, तो कितना होगा B अपॉन एच, हु इज B 24/20। तो बताओ जरा कॉस ए की जो वैल्यू है अपने पास क्या हो जाएगी 24/20, और ये मेरे पास दूसरी चीज आ जाती है, आ गई। अब कमाल की बात देखो कि इसमें कुछ भी है कि वैल्यूज ही पूछ रहा है कि कुछ और भी पूछ रहा है। मैं इसमें क्वेश्चन और बनाऊंगा एक्स्ट्रा, फिलहाल तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं जो आंसर पूछ रहा है। अब आ जाइए जरा, हमें क्या चाहिए, हमें इस वाले के अकॉर्डिंग चाहिए आंसर अपना। अभी हम जाएंगे यहाँ पे और क्या निकालेंगे, साइन सी, ये वही P अपॉन एच होता है 24/25, और कॉस क्या हो जाएगा बताओ 7/20। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डॉट तो नहीं है ना, ये कॉमा लगा रखा है, पूछा है ना वैल्यूज, है ना। अब सपोज दैट इसमें चेंजमेंट करते हैं कुछ थोड़ा सा,
इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं? इतना क्लियर तुम्हारे माइंड में? इतना क्लियर है माइंड में, है ना? रुक जाओ ला दूंगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, साइन ए डॉट कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर देखो साइन ए कॉस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? और फिर इसी में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भी पूछे, चाहे वो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही बनती है। और इधर पूछ ले साइन ए कॉज सी प्लस कॉज ए साइन सी की वैल्यू क्या होगी? ये सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा इसमें पूछे। बोल, आप नोट कर लो इसको पहले एक बार, चलते हैं फिर उसमें। साइन ए कॉस ए की वैल्यू, साइन ए डॉट कॉस ए, और फिर पूछिए साइन ए कॉस सी की, और फिर पूछिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ऐसी कुछ वैल्यू, प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस, सारे क्वेश्चंस पे हटा दूं ना ये स्लाइड, क्वेश्चन पे ही पहुंचते हैं फिर। साइन ए की वैल्यू बताओ कितनी है एक बार? 7/25, और इसकी दूसरे की 24/625, तो ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई और कर लो, कितना आ रहा है? देखना एक बार क्या आ रहा है, हैं? देख लो क्या एक बार साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या है, देखो एक बार। साइन ए की है, कॉस ए की, ठीक है यही है। नहीं ये बन गया, रैंडम क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, बुक का नहीं है, यही आ रहा है ना, ये आ रहा है ना। अब देखो इसी में ये वाली वैल्यू और देख लो, साइन ए की वैल्यू कितनी है, देखो जरा, ये साइन ए है, इसको कॉस सी से करना है, ये है 7/25, जरा ये बताओ ये कितनी है? ये भी 7/25 है, 7/25, तो देखो 49/625 आ रहा है इसमें। अब आओ रे जरा, इसमें मजेदार काम है, देखो इधर से अपन रखेंगे साइन ए, डायरेक्ट रख दोगे वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज बार बार क्या लिखे, देखो इसको पकड़ो, ये कितना है 7 कॉस सी कितना है 7 कॉस ए कितना है 24 और ये भी 24 कितना है ये? अब देखो यहां से हो जाएगा 49/625 और यहां पे हो जाएगा 576/625, स्क्वायर बनेगा ना 24 का, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्या, ये ना ये देख ले 24 सिंसी मत करो यार, इसको सिंसी मत करो यार। 625 इधर आएगा, तो बताओ इनकी गैदरिंग जब होगी तो ये भी 625 ही होगा ना। क्या हुआ भाई? जो बैक क्वेश्चंस पे जो मैंने वैल्यू निकाली है ना, उनको रखा, जो भी कह रहा है बस सब्स्टिट्यूट कर रहा है उनको, और सब्स्टिट्यूट करने पर जो भी अपन को आंसर मिला उसको लिख लिया अपन ने। तो इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि पहले तो आपसे खुद ही निकलवाए रेशो क्या है, और फिर आपको ऐसे बना के दे दे। एक और क्वेश्चन में 2 sin a cos a की वैल्यू निकाल लो
2 साइन ए कॉस ए। हाँ यही कह रहा हूँ, ये देखो, ये नंबर 4 मान लो, 2 साइन ए कॉस ए। टू साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी? बताओ कितनी आ रही है तुम्हारे? 393 तो नहीं आ रहा। 336/620। ये पागल कहेगा। अरे जानवरों, वहां दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? 168/625 डबल कर दिया उसका। अरे उसका डबल कर देते, वही बताते हवा में। छोड़ो, ये कौन सा तरीका था जो तुमने किया था अभी? अबे गधों, ये जो किया था वो क्या था? अभी कर रहे थे जो क्या था? गधे कहिए। अरे पागलों, शर्त कहाँ लगाने की जरूरत थी? ये देखो दे रखा था यहाँ पे, कॉमन सेंस है, स्लाइड में सामने लिखा हुआ है मैंने 2 साइन ए कॉस ए। अरे आप लोग तो वैल्यूज रख के करना, वैल्यूज रख के करना। मैं तो बता रहा हूँ, मेरी स्लाइड पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने डबल कर दिया उसका। चलो आगे चलो। क्या हो गया? रह गया क्या वो? ये रहा। ये सारे हो जाएंगे, किसी से गलत नहीं होंगे, तुम ध्यान से सुना करो इसको। एक कमी है सबसे बड़ी इस बैच में, सुनते नहीं है, पहले ही जाने क्या बकते रहते हैं। नहीं सही है ना, ये क्या गलती? बाय मिस्टेक है और क्या। ओए इधर देखो, चलो बच्चों की तरह बोलना पड़ता है तुमसे वास्तव में यार। चलो नेक्स्ट पे चलो ना। वो टेम्परेरी क्वेश्चन से काफी बन जाते हैं, इस पे ध्यान। सारे फॉर्मूले चल रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख ले, छोटा सा है, छोटा सा है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर एक तो है ना, ये डायग्राम देखो आप इसका। क्या बोल रहा है? ऐसे कैसे ले लूं, क्वेश्चन में है ये। ये 12 है, ये हाइपोटेनिस है। और सुन लो, ये अब ऐसे डिसाइड नहीं करोगे आप, ऐसे डिसाइड नहीं करोगे पी क्या है क्यू क्या है, ऐसे नहीं करोगे। सबसे पहले देखो उसने वैल्यू क्या पूछी है आपसे, tan p और cot r। चुप तो रहो, यहां देखो ना। अभी रुक जा तू, 5 आएगा 5। तुम ध्यान देना, इसमें आप है ना ऐसे मत करो, इसमें बोलो बाय पीजीटी। क्या बोलोगे इसमें? और जब पीजीटी इसके अंदर लगाओगे तो क्या करोगे? देखो यहाँ पे पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। तुम्हें बातें करना आता है बस, और कुछ नहीं आ रहा। ये है ना, ये है ना, 5th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा निकाल देगा, इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अरे बहुत दैन 7th 8th चल रही है, 5th क्लास का बच्चा निकाल देगा इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें तुम 7 आएगा 5 आएगा चिल्ला रहे हो, बिल्कुल नहीं जाना, तुझे जाना जा। पी क्यू कितना हो जाएगा? पी क्यू कितना हो जाएगा? देखो 12 पे स्क्वायर,
और ये वाला है ना क्यू आर, ये गायब है तो मैं इस क्यू आर को क्यू आर रहने देता हूँ। ये बनेगा 169, ये बनेगा 144 और ये बनेगा क्यू आर स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। और फाइनली यहाँ से देखोगे तो क्यू आर इसके ऊपर आएगा 25 और ये चलेगा रूट के अंदर तो ये बनेगा 5। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 5। अब मेरी बात समझो, इस वाली चीज को करवा रहा है तो मैं एक बार देखो आपको इसमें एक बार पी को एक्यूट एंगल लेके बता रहा हूं इसमें। तो बोलो ये वाला परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा? होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा। अब बताओ जरा, मुझे tan p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मैं क्या बोलूंगा इसमें? p अपॉन b। तो बताओ कितना आना चाहिए? 5/12 आ गया। ये वाली मैंने बोल दी फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली बोल दी मैंने सेकंड इक्वेशन है। अब सुन लो जरा, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ये वाला एक्यूट एंगल अब चेंज कर रहा हूं मैं। देखो P वाला ले लिया, अब मैंने ये वाला ले लिया एक्यूट एंगल। देखो इसमें ये ले लिया, देखो ये वाला ले लिया। अब इस बार बताओ यही चीज P नहीं बन गई क्या इसकी अब? और ये वाली चीज बेस बन गई। अब इस कलर से देखना इसको, ये कॉट आर वाला क्या हो रहा है? कॉट का मतलब क्या होता है? H अपॉन सॉरी है ना, B अपॉन P है ना। देखो अब बेस क्या है इसमें? देखो ये वाला बेस क्या है? 5 है और P क्या है इसका? 12 है। अब ये वाली दोनों वैल्यूज को उठा करके इसके अंदर पुट कर दो। सेकेंड एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेम वैल्यू आएगी तो फिर रिजल्ट भी क्या आएगा? ये रिजल्ट आएगा इसमें।